जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं के तहत 1087 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को पंजाब में शुरुआत की। केंद्र से श्री आनंदपुर साहिब को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने का अनुरोध किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को वस्तुतः स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं के तहत शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 1087 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब के पवित्र शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने की अपील की। हाल ही में हुए नगर पालिका चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद देते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि यह फतवा सरकार के जन समर्थक नीतियों का एक वसीयतनामा था। चुनावों में कुल 2206 वार्ड में से 1410 में कांग्रेस की जीत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विरोधी दलों को उनके जन विरोधी और नकारात्मक एजेंडे के कारण मिटा दिया गया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के विकास की अनदेखी के लिए पिछली शिरोमणि अकाली दल भाजपा सरकार की आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इन परियोजनाओं के शुरू होने से इन क्षेत्रों का सतत विकास होगा। कैबिनेट मंत्री ने यह घोषणा की है कि परियोजनाएं लुधियाना में विकास का नया युग शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी अमृत योजनाओं के तहत परियोजनाओं का आगाज कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु द्वारा किया गया, जिसमें एमसी कंट्रोल सेंटर की स्थापना, लुधियाना सेफ सिटी का विस्तार, मिनी रोज गार्डन और 29 MLD STH खन्ना को भी समर्पित होंगे। कई लोगों की मंगा सियां और कई असी सोचते से कि जल्दी जल्दी असी करिए, लेकिन पहला कोविड आ गया। मार्च तो इस मार्च तक देख लो साल लंघ गया। पहला तो कोविड रहा, फिर उस तो बाद एक किसान अंदोलन चल रहा है। कई जगह के विच अज भी साढ़े पंजाब दे विच लोग बैठे ने सड़कों के उपर। तो ये सारिया चीज़ां ने जिस तेज़ी नाल असी चाहते थे कि असी चलीए, वो साडा काम जरा थोड़ा स्लो चलिया, लेकिन ये बावजूद आप चले। तुसीं दस्सिया प्रधान साहब कि कई छोटे अपने शहर ने वगैरह जिथे तुसीं चाहुंदे हो कि लोगों को असीं पहुँचीए। शुरुआत असीं इत्थों कीती है बड़े, बिकॉज जिन्नी ये हुण जिहड़ा स्मार्ट सिटी या अमृत दा स्कीम है, इहदा किते किते आबादी इन्नी ज़्यादा है और जिथे जैसे तुसीं आप कीता है कि जिथे ब्यास और सतलुज मिलता है, हरीके तुसीं उपरों जाके जहाज़ तो देखो और उत्थे ब्यास चिट्टा पानी और इधरला पासा सतलुज का काला पानी। वह मतलब जी सुए जा रही है वो आपां नूं उहदी रुकावट आपां नूं करनी चाहिए सी, जो तुसीं कहा। और हुण ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं ताकि उस गंद खाने नूं असीं कढ़ीए और ताज़ा पानी लोगों के पिंडां दे विच और शहरां दे विच पहुँचे। क्योंकि तुहानूं ये भी आपां नहीं भुल सकते कि जो हरीके तो थले अपना पानी जाता है मालवे के एरिया लोग पींदे ने, उसनूं पींदे इसलिए ने कि नीचे का पानी खारा है और ये खारा पानी पी नहीं सकते, तो ये गंदा पानी पींदे से। उत्थे भी असी रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगियां, सब कुछ करते रहे और हुण ये जिहड़े बड़े प्लांट लगणगे उन्हां दे नाल सफाई हो और असी चाहुंदे हां कि शहरां तो इलावा अपने पिंडां विच भी जिथे पानी सरफेस वाटर पीने की लोड़ है वो असी पूरा करिए। तो एक तो शुरुआत ये हुई है, पर मैं आंकड़े देख रहा सी, बड़ी हैरानी की गल है कि जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने अज तुसीं दस्सिया है कि रमेश जी आए से और उन्होंने कहा कि जिन्ना मर्जी अकाली पैसे ले लो। 2007 तो लेके 17 तक 10 सालों के अकाली दल ने स्मार्ट सिटी ते सिर्फ 35 करोड़ रुपया लगाया 10 सालों के। और आपां लगाया एलोकेशन की 3000 करोड़ की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1246 करोड़ अपना या तो शुरू हो गया या कंप्लीट हो गया अपने काम। टेंडर्स हुण 918 के इनवाइट किए गए हैं और 802 के हुण किए जा रहे हैं। तो ये 3000 करोड़ असी 4 साल जिथे उन्हों का 10 सालों के 35 करोड़।
लुधियाना से कैमरामैन मोहन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी की ओर से शिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल रथ यात्रा 9 मार्च को सिविल हॉस्पिटल के समीप से निकाली जाएगी। रथ यात्रा में वितरित होने वाले देसी घी से बने चूरमे के प्रसाद को तैयार करने का शुभारंभ महंत नारायणपुरी जी ने महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी के कार्यालय में विधिवत पूजन के साथ शुरू किया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष नीरज वर्मा, महामंत्री अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रवीण मल्होत्रा, वरिष्ठ उपाध्याय लवली थापर ने बताया कि रथ यात्रा में भक्तों को 5 लाख पैकेट प्रसाद वितरित होंगे। वहीं भाग्यशाली 2100 भक्तों को प्रसाद में चांदी के सिक्के मिलेंगे। वो शंकर भगवान की भगवान भोलेनाथ की विशाल रथ यात्रा जी 9 मार्च ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੀ है। भगवान चांदी का भगवान भोलेनाथ का भव्य रथ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਰਿਤ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਲय ਮੁੱਖ ਕਾਰਿਆਲय ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿ 200 ਤੋਂ 250 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਤੇ। 101 ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਆਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 2.5 ਲੱਖ ਪੈਕਟ 2.25 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਰਿਤ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਸਿੱਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੀ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਐਸੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਹੋਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 9 ਮਾਰਚ पुड्डा ग्राउंड सिविल अस्पताल को पहुंच के भगवान भोलेनाथ का रथ 4 कदम खिंचिए। वो शंकर भगवान की। लुधियाना से कैमरामैन जसवंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। गुरदासपुर के गांव अबुल खैर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कि छत से लग रही 11,000 हाई वोल्टेज की तारों ने महिला को अपनी लपेट में ले लिया, जिस कारण उक्त महिला बुरी तरह से झुलस गई, जिसको गांव वासियों और परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत ही जहदोजहद के बाद तारों से उतारा और एम्बुलेंस के द्वारा सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर में पहुंचाया, जहां महिला की हालत गंभीर देख डॉक्टर ने उसे अमृतसर रेफर कर दिया। इस संबंधी जानकारी देते जख्मी महिला प्रवीण के पति गुलजार ईसा मसीह निवासी गांव अबुल खैर ने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से हम बिजली विभाग को कंप्लेन कर रहे थे, यह महकमे की लापरवाही है कि यह हादसा घटा है। बच्चे इलेक्ट्रिकल बर्न का केस आया हमारे पास। पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल, काफ़ी स्फीयर बर्न है उसे, तो इस वजह से हमें उसे हायर हॉस्पिटल रेफर करना पड़ रहा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसे हम दे चुके हैं, तो एम्बुलेंस मंगवा लिया है, पेशेंट इस शिफ्ट हो रहा है बस। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। गुरु ग्रंथ साहिब और गुटका साहिब की बेअदबी के मामले बढ़ रहे हैं। ताजा मामला अमृतसर के तहत छेरहटा इलाके का है, जहां एक नई बस्ती हेखाली प्लांट में गुटका साहिब के फटे हुए अंग मिले थे, जिसके बाद सिख संगठन के नेता वहां पहुंचे और पुलिस से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मामला कल का था, लेकिन जैसे ही इसका वीडियो मोहल्ले के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, सिख संगठनों के नेता तुरंत इसकी जांच करने की मांग कर रहे थे। अजे जी गुटका साहब की बेअदबी है, ये मतलब एक वीडियो के थ्रू सानू पता लगी है। इन्होंने भाई साहब होना ने इतों मतलब महल्ले के इन्होंने सूचना दी। ये वाकया तो मतलब जोड़ा कल का वा, तो महल्ले वाले ने जोड़े अंग आ गुटका साहब के सारे इकट्ठे करके उन्होंने आपदे कोल रख रहे, जोड़ा कि असीं हुण प्रशासन के ध्यान में लिया के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैनेजर छाटा साहब उन्होंने ध्यान में भी अपने वालों लिया आप इत्थे पहुँचे। हुण इहदी जिहड़ी वीडियो के थ्रू एक लागे मकान बारिया ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਮਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਮਸਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ
ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂੰ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂਬੰਧ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਿਆ के तो सारा ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। गुरदासपुर का कैप्टन 500 किलोमीटर दौड़ लगाकर जाएगा दिल्ली किसानी आंदोलन में अपना सहयोग देने। केवल 10 दिन में दौड़कर सफर तय करेगा। केंद्र की सरकार की तरफ से जब से कृषि कानून बनाए हैं तब से ही इन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की तरफ से लगातार संघर्ष चलाया जा रहा है और तभी से ही इस संघर्ष में हर वर्ग अपना योगदान दे रहा है। चाहे कोई भी वर्ग हो, हर कोई किसानी संघर्ष के साथ जुड़ रहा है और ट्रैक्टर, ट्रॉली, बसों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर सवार होकर दिल्ली आंदोलन में पहुंच रहा है। लेकिन एक नौजवान ऐसा है जिला गुरदासपुर के गांव तेजाविला का रमिंदर सिंह कैप्टन, जो कि 25 फरवरी को अपने गांव से दौड़ लगाकर 500 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली बॉर्डर पर किसानी आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचेगा। जज्बा सर इस तरह आया सर कि जिस तरह सर अज तो 2-3 महीने पहला जब सर संघू बॉर्डर ਤੇ ਸਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂ। तो उस दिन तो मैं फैसला किया कि मैं पिंड ਵੀਲੇ तेजा तो संघू बॉर्डर दौड़ के जावांगा। इस वक्त मेरी 30-35 किलो प्रैक्टिस है तो जो मैं एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 50 किलोमीटर दूरी तय ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਫੂਡ, ਦੁੱਧ, जिस तरह कोई हेल्प कर सके हेल्प की सर। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। साधु सिंह धर्मसोत कैबिनेट मंत्री पंजाब ने नाभा में एशिया के दूसरे सबसे बड़े खाद्य बाजार का दौरा किया। यह पूछे जाने पर क्या मोदी सरकार आड़तियों और किसानों की स्थिति को मजबूत करना चाहती है, तो धर्मसोत ने कहा कि मोदी सरकार लोगों द्वारा बनाई गई थी। यह आड़तियों और किसानों में दरार डालना चाहती है और लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कहा कि अब पंजाब में सभी शेलर बंद होने की कागार पर है क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक बारदाना भी नहीं दिया है। पैसे दे दो ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਖਲੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦ ਉਹੀ ਇਕੱਠ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ। ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ SC BC ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 25% ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ 50% ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ 72 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, 72 ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ 22 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ 22 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਬਫਰ ਗਡਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਲ ਜੂਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में कोरोना दोबारा से अपने पैर पसारने लगा है। लुधियाना में भी केसों में वृद्धि देखने को मिल रही है। जनवरी माह से लेकर 22 फरवरी तक लुधियाना जिले में 1900 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 57 लोगों की मौत हो गई। अकेले सरकारी अस्पताल की बात करें तो दिसंबर माह में 52 मरीज आए, जिनमें से 18 को अपनी जान गंवानी पड़ी। जनवरी में 24 मरीज आए, जिनमें से 4 की मौत हो गई और फरवरी में अभी तक 34 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन गया है। माहिर डॉक्टर लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि वह इस महामारी को अभी हल्के में ना लें और हर किस्म की एहतियात रखें। मास्क लगाएं, कम से कम भीड़ में जाएं, बार-बार हाथ धोएं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से भारतीय नागरिक इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं, जिसका नतीजा यह रहा है कि यह बीमारी काफी जगहों पर अपना सर एक बार फिर से उठा रही है। डॉक्टर हितेंद्र कौर, SMO ART, नोडल ऑफिसर फॉर आइसोलेशन फैसिलिटी 2 and 3, सिविल हॉस्पिटल लुधियाना। तो सिविल हॉस्पिटल लुधियाना में अभी भी फ्लू कॉर्नर पे जैसे रोज़ अराउंड 100 to 150 पेशेंट्स आते हैं, जो कि मतलब सस्पेक्ट्स हैं फॉर कोविड, जो फ्लू के सिम्टम से आते हैं। तो उनको हम उनका टेस्ट RT-PCR करते हैं कोविड का। और जहाँ तक एडमिशन का सवाल है, तो हमारे दिसंबर में ऑलमोस्ट 52 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, जो कि काफ़ी सिक थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 18 की डेथ हुई। और इनमें से कई पेशेंट्स ऐसे भी थे जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा कोविड ICU फंक्शन कर रहा था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अफोर्ड नहीं कर पाते, और फिर हम उन्हें सिविल हॉस्पिटल के ICU में शिफ्ट कर देते थे। और जनवरी में हमारे जो पेशेंट्स हैं वो 24 एडमिट हुए हैं, जिनमें से 4 पेशेंट्स की डेथ हुई है। और फरवरी में अभी तक हमारे पास 34 एडमिशन्स आ चुकी हैं। तो उसमें से अब ऐसा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में दोबारा से कोविड की सर्ज आ रही है, तो हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो मैं सभी से ये अपील करूँगी कि अभी हमारी जो कोविड के ख़िलाफ़ जो ये लड़ाई है, ये ख़त्म नहीं हुई है, तो इसमें दोबारा से सर्ज ना आए। जो हमने अभी तक गेन्स प्राप्त किए हैं, वो हमारे दोबारा से हम उन्हें लूज़ ना करें। तो प्रिकॉशंस बिल्कुल नहीं छोड़नी, जिसमें हमारा वही हैंड वॉशिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है। वो मैं सभी को ये अपील करती हूँ कि हमें वो कंटिन्यू रखनी है जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। और जो एलिजिबल वैक्सीनेशन के लिए हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन भी लगवाना है और साथ में प्रिकॉशंस भी फॉलो करनी है, ताकि हम ये कोविड सर्ज से जो दोबारा आ सकती है, उससे हम बच सकें। लुधियाना से कैमरामैन मोहनलाल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। इंसाफ की गुहार के लिए मां खा रही है दर-दर की ठोकरें। पत्रकारों के साथ बात करते महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे बड़े लड़के द्वारा मेरे ही हैंडीकैप बच्चे को किडनैप किया और मौके पर पहुंची थाना मॉडल टाउन की पुलिस ने पर्चा भी दर्ज किया था, पर पूरा 1 हफ्ता बीत जाने के बाद अभी तक वह दोषी सरेआम बाहर घूम रहा है। महिला ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ FIR ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ FIR ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੀ FIR ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦਾ एक्शन लिता जाए, उनकी अरेस्ट हुई जाए, जो कि हजे तक कोई भी नहीं हुई है। कोई भी घरों निकलिया हुआ है, किते किसी भी दोषी की अरेस्ट नहीं हुई है। बेटा दूसरे दिन नैक्सट डे आए हैं साढ़े को 11 साढ़े 11 बजे, वो भी पुलिस स्टेशन छड़ के गए ने। साडी मंग यही है कि प्रशासन नूं साडी मदद करो, उन्हां दोषियों नूं गिरफ्तार करो, सानू इंसाफ दिवाओ। 12 ट्रेन नंबर ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਲਵਰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਰੋਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੋਈ 8 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟਨ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਤੱਕ ਟੌਪ ਟੂ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। समाज व्हाट्सएप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ सबूत चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन मोहनलाल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के पखवाल रोड में वार्षिक गुरुद्वारा भाई बाला साहेब जी का वार्षिक जोड़ मेला हर साल की तरह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें संगतों ने नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न स्थानों पर भक्तों द्वारा लंगर भी लगाया गया। आप देखिए एक झलक। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पखवा रोड के पिंड दाद विखे इतिहासक मेला श्री भाई बाला साहब का हर साल की तरह बड़ी श्रद्धा के उत्साह नाल मनाया जा रहा है। इस मौके ते ब्लैसिंग रिजोर्ट वालों हर साल की तरह असीं सारे साथियों नाल इत्थे लंगर का आयोजन करते हैं। इस स्थान बारे मैं आप जी के माध्यम राही जनता नूं दसना चाहुंदा कि यह इतिहासक जगह जिथे सुखां पूरीआं होंदियां ने। अगर शरीर के उपर कोई मौका है थोड़ा फैंसी है तो नमक के झाड़ी सुख के ये सुखना पूरी होंगी है। इतने बच्चों से भी सुखा पूरी होंगे बड़ी गिनती के जी संगत अज हाजिरी ला के अपन तलागे बन के जिथे अपनी खुशी साझी करदियां ने ते उत्थे बाबा जी के चरणों से नमस्कार भी करदियां ने। मैं इस पवित्र दिहाड़े की इलाका निवासियों को समूचे पंजाबियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लुधियाना से कैमरामैन मोहनलाल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लोक इंसाफ पार्टी के हल्का नॉर्थ के इंचार्ज सरदार रणदीप सिंह सीविया की अगुवाई में जसिया गांव के रेलवे क्रॉसिंग जहां पर पानी खड़ा हो जाता है के विरोध में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार को यह गुहार लगाई गई कि इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करा। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਨਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਔਰ ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ मेरा ख्याल 20 गज की दूरी पर है। तो जो MLA ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 5-7 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵਾਟਰਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ गल कर लो। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज भगवान महावीर सेवा संस्थान की ओर से अध्यक्ष राकेश जैन की अगुवाई में ऑब्जर्वेशन होम बच्चों की जेल शिमलापुरी में 100 से ज्यादा सजा काट रहे बच्चों के लिए खेलों का एवं खाने पीने का सामान वितरित किया गया। मैं राकेश जैन, अध्यक्ष भगवान महावीर सेवा संस्थान ऑब्जर्वेशन होम में आज हम अपनी महिला शाखा की अध्यक्षा नीलम जैन जी के पावन सानिध्य में उनके पोते के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज कुछ सामान जो है खेलों का सामान, शायद हमारी जानकारी में नहीं था कि इन बच्चों को खेलों के सामान से इनका जो मानसिक पोषण है कैसे हो सकता है। आप सभी जानते हो खेल आदमी को बहुत कुछ सिखाता है
उसके जीवन की जो दिनचर्या है उसको बहुत बदल देता है। तो मैम रश्मि जी ने हमें अप्रोच किया। हमें पहले अटपटा सा लगा कि गेम का सामान उन्होंने मांगा है कि आगे सामान रहता है, कपड़े हो चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, ऐसा सामान चलता रहता था आगे ना, वो बर्तन चाहिए। चलो जब इन्होंने खेल का सामान मांगा पहले मेरे को समझ में नहीं आया कि खेल का सामान क्यों मांगा है इन्होंने। तो बाद में आया भी, जैसे साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि गेम से आदमी का जो सोच है वो काफ़ी चेंज होती है, भाईचारा बढ़ता है, इसमें बहुत सी चीज़ें गेम के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। तो मैं तो ये उल्टा इनका आभार करूँगा आज कि इन्होंने हमें वो मौका दिया। बच्चों को सुधारने में गेम का बहुत बड़ा रोल है। आज वो जैसे फ्रेश माइंड से लाइक फुटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, इवन यू कैन से बैडमिंटन है। तो आज उनके साथ साथ हमारे नीलम दीदी की ये भावना रहती है, बच्चे किसी को मिलने जाएं तो बच्चों को रहता है कि खाने पीने का अच्छा सामान हो। तो आज जैसे उनके लिए जूसीज, बिस्किट्स एंड जेलीज है ना, एंड अदर्स, वो सामान साथ में लेके आए हैं। तो कोरोना काल के अंतर्गत थोड़ा ना मिलने में मनाही है, लेकिन मैम रश्मि के दिशा निर्देश में, उनकी प्रेजेंस में हमें यहाँ पे कोई भी कार्य करने में अच्छा लगता है। वो अपना अहोभाग्य समझते हैं कि ऐसे कार्य के लिए ये हमें प्रेरणा देती हैं और हमें इनवाइट करती हैं। आगे भी हम इनको आश्वासन देते हैं, जैसे भी समाज को कोई भी ज़रूरत होगी तो उसके लिए हमेशा हम यहाँ पे आते रहेंगे और जो भी सेवा लगेगी उसको निभाते रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।